जब छात्रों की बात हो रही है तो हमको पहले सारे छात्रों को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि मृगेंद्र जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि दिल्ली में तो गुंडे थे, फैब्रिकेटेड आंदोलन था। हम्म। तो साहब एक बात सबसे बड़ी ये है कि अगर वो फैब्रिकेटेड आंदोलन था, गुंडे थे, तो सरकार ने क्या गुंडों से समझौता किया? ये जो दोहरा मापदंड जो वहां पर दिल्ली में जो कुछ हुआ, केंद्र सरकार की पूरी नाकामी थी। उन्होंने तो पहले चर्चा ही नहीं शुरू करी, और हम्म। चर्चा उस दिन शुरू करी जिस दिन मार्च था। आपने उनके नेताओं को अपने पास बुला के 6 घंटे में बिठाकर और बाकी जो दीपिका था उसको डिटेन करके अफरा तफरी का माहौल मचवाया। और वहां जो संघी और भाजपाई लोग थे सादी वर्दी में जाके उन्होंने छात्रों पे डंडे बजाए, पैलेट गन चलाई, जिसके लिए गृह मंत्री अभी मुंह छिपाए कर रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे। अब इन्होंने अमृतसर के कमिश्नर की बात कही, हम्म। तो मेरे ख्याल अमित शाह जी को तो इसी बात पे इस्तीफा देना चाहिए कि पंजाब के एक पुलिस ऑफिसर को कोई बात पता लग रही है और गृह मंत्रालय को अब तक नहीं पता। ये क्या पकड़ेंगे पहलगाम और पुलवामा, जब इनके मंत्री जाके समझौता कर लेंगे और गृह मंत्री को पता ही नहीं, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं, गृह मंत्री कुछ नहीं कह रहा। भाई साहब कौन इसमें कह रहा? पंजाब का एक काउंटर करना चाहूंगा मैं। ओपनिंग कमेंट है। हाँ, अभी अभी मत बोलिए, हाँ, अभी मत बोलिए, अभी जरूर। सब्र रखिए। तो गृह मंत्री को तो वैसे ही वो कितने नाकाम है, ये मृगेंद्र जी ने एक्सपोज कर दिया है इस मामले को। अब बात आती है कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में शुरू से सरकार ने एक फर्क ये था कि संवाद इनसे करती रही, लेकिन संवाद में जो इतना समय लगा, हम्म। ये एक बहुत ही सोचने का विषय है कि क्या एक छात्र जहां पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इतना समय लगना चाहिए? सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है कि वो तुरंत इंप्रेशन नहीं डालना चाहती कि आप जहां कहीं धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे हम तुरंत आपकी मांग मान लेंगे, हर चीज आपकी बिल्कुल। डिमांड मांग लेंगे, है ना? डिमांड्स में कुछ लॉजिकल हो सकता है, इलॉजिकल हो, ये हर सरकार की बात है, लेकिन हम्म। इतना लंबा समय भूख हड़ताल के टाइम पे। दूसरी बात, राहुल गांधी एक तरफ चला रहे हैं छात्रों की गूंज। जब आप छात्रों की गूंज चला रहे हैं तो वो गूंज आपकी रांची तक क्यों नहीं पहुंच रही? आपको जो सरकार आपके समर्थन से है, उस समर्थन वाली सरकार से आप समर्थन वापस भी ले सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको वहां पे दबाव बनाना चाहिए, और अगर आपका दबाव वहां काम नहीं आ रहा तो वो सरकार आपके किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए छात्रों का जो आंदोलन, अब जिस तरीके से आज बैरिकेडिंग जो टूटी है, आज की बैरिकेडिंग और 20 तारीख वाली में बहुत बड़ा अंतर है। 20 तारीख को जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो स्पेसिफिक डिमांड थी कि गेट नंबर 38 पे जाके छात्र द्रौपदी मुर्मू जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे। ऑब्वियसली द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं नहीं होती, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता। आप उस दिन इंटरनेट ऑन रखते, छात्रों की भीड़ को आधा किलोमीटर तक आने देते, और उनमें से फिर चुन के आप 4, 5, 10 रिप्रेजेंटेटिव आप कह देते कि ये गेट नंबर 38 तक मार्च कर लेंगे और ज्ञापन दे देंगे, तो स्थिति यहां तक नहीं आती। यहाँ पे एक संसद के विधानसभा के घेराव का मामला था, और घेराव में जब भीड़ उसको घेरती है तो मामला अनियंत्रित होता है। इनकी मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गेट या कोई स्पेसिफिक डिमांड थी, लेकिन जब आप लाठी चलाएंगे तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की हो, भाजपा की हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं ये कहता हूँ छात्रों को रोकना आपके बस का नहीं है। इन छात्रों को, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली बात थी, मैं तो कहता हूँ सारा मुद्दा अलग था। धर्मेंद्र प्रधान ने जो गालियों की जो शुरुआत करी कि छात्रों को देशद्रोहियों के बी टीम कह दिया, इनको आतंकवादी कह रहे थे, इनके मंत्री विदेशी एजेंट कह रहे थे, वो क्या किसी माँ बहन की गाली से कम है? वो किसी माँ बहन, एक माँ बहन की गाली में किसी व्यक्ति के, आप उसकी माँ या बहन से अवैध संबंध को इंगित करते हो। यहाँ तो आप भारत माँ के साथ उसके अवैध संबंध को बता रहे, और वही भारत माँ आपकी भी माँ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को याद रखना चाहिए था। और ऐसे गालीबाज मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा नहीं बना, उन बच्चियों के खिलाफ बन गया था। उन बच्चियों के लिए तो चलिए प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, अब इन मंत्रियों के लिए तो कोई वीडियो नहीं आया, इन पे मुकदमा क्यों नहीं बनता? तो यहाँ पर देखिए, जहां छात्रों की बात है, कोई सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं बहुत न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ कि इनकी जो डिमांड्स है आपको उनको मानना चाहिए। हाँ, सीबीआई वाले में एक पेच है। सीबीआई वाले में यहाँ जो जी, बिल्कुल सीबीआई और समझना ईडी चाहिए। ऐसी है वर्तमान सरकार के नेतृत्व में, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को उठा के जेल में बंद कर देती है, और दोनों बरी होकर आते हैं, और कोई इनसे माफी नहीं मांगता। तो ये सीबीआई और ईडी की जो कार्य प्रणाली है, तो कोई सरकार, और दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता, जो जेल काट के आया हो इसी सीबीआई ईडी के चक्कर में,
तो उसको तो लगेगा कि भाई केंद्र सरकार को एक मौका देने वाली बात है। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर सीबीआई पे नहीं यकीन है, आप इस मामले को कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकते हैं, एक सर्वदलीय एक समिति बनाकर आप उस तरीके से आप उससे जांच करा सकते हैं जहां पे वो न्यूट्रल उससे हो, क्योंकि छात्रों की मांग जो है देश का भविष्य है, सबसे पहले वो सबसे सर्वोपरि है। ये बड़ी पार्टियां जिस तरीके से इन्हें डील कर रही हैं, ये जनजीज जो है ये अपॉलिटिकल थे और बेसिकली मैं मानता हूं उनमें से बहुतेरे जो थे वो कहीं ना कहीं भाजपा इंक्लाइंड थे, अब वो भाजपा विरोधी हो चुके हैं। जी शेखर जी, यही गलती अगर जवाब आप भी ले लेते हैं झारखंड में आप करेंगे मृगेन जी से। तो ये झारखंड की सत्ता के खिलाफ होंगे। ठीक है जी मृगेन जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। शेखर जी एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक तो हैं, मगर जब इनके पास जवाब ना हो ना तो फैक्ट न रख के गोल मोल बातें घुमा देते हैं। इन्होंने किसी को देशद्रोही कहना सस्पिशन है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी देश के नागरिक हैं, मंत्री भी। अगर वो मंत्री बन जाते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि फंडामेंटल राइट आपने छीन लिए है भाई। गुंजाइश है, कहने से क्या होता है, गुंजाइश थी, बोला उन्होंने, चीजें हुई, देखी, चेक, चीजें चेक करी भी जाएंगी, तो उसको गाली बना दी एकदम से। मंत्रियों को गद्दार कह सकते हैं। आप बीच में मत बोलिए, आप, मैं चुपचाप बैठा रहा, आपने रोका, मैं आपके जो आपने आंसर दिए ना मैं सबका जवाब देता हूं। फिर आपने बोला कि भी देशद्रोही कहना वो बहुत बड़ा अपराध है। अरे स्टूडेंट्स की नौकरी खाना छोटा अपराध है भाई साहब। देशद्रोही तो बहुत लोग बोलते हैं, आम आदमी बोल देता है लोगों को। मुद्दा क्या है, राजनीति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी होती है कि वो स्टेट के अफेयर को कानून के हिसाब से चलाएं और जनता के लिए न्याय निश्चित करें। जस्टिस जो है वो निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सरकार दो दो घोटाले कर गई। आपने, इन्होंने भी नहीं कहा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, एक बार बोला इन्होंने? नहीं बोला इन्होंने। क्यों? दोहरा स्टांस है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोल दिया इनमें से कोई देशद्रोही हो सकते हैं, तो मतलब उनका इस्तीफा मांगना है। और जो दो घोटाले हुए हैं उन पे पानी फेर दिया उन्होंने एकदम से। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो है देशद्रोही लोग नहीं थे। एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देता है, वो कम बात नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूं। वो कोई राह चलता आदमी नहीं है, एक जिम्मेवार, अपनी ड्यूटी का पाबंद। उसको पता है कि भाई अगर मैं कल को गलत स्टेटमेंट दूंगा ना तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है मेरे ऊपर, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना। वो बच नहीं सकता कोर्ट के अंदर अगर कोई केस डाल दे कि आपने किस बिना पे कह दी बात। ये तो ये बातें शेखर जी जो है ना, जब फैक्ट ना हो तो ऐसे ही अनर्गल बातें बना लेते हैं, ये घुमा देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ना जनता उसको सच मान लेगी। ऐसा नहीं है, जनता भी देखती है कि लेकिन जी सीजेपी में हमने देखा कि 20 जुलाई के बाद जब ये लाठीचार्ज की घटना हुई, कुछ छात्रों के सिर फटे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और उसके बाद एकदम से इस आंदोलन में जान मिली थी। कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन जो कि 10,000 20,000 लोगों का था, उसमें लगातार समर्थन जुटता गया, वो 50,000 तक पहुंच गया और उसके बाद लगातार सरकार की बात हुई, सीजेपी के नुमाइंदों से सभी मांगे मांग ली गई और वो प्रोटेस्ट सफल हुआ। झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या आज का दिन 10 अगस्त का दिन ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा 20 जुलाई के बाद सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए हुआ? देखिए, जो सीजेपी प्रोटेस्ट जिसको आप बोलते हो ना, वो है ही नहीं सीजेपी प्रोटेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, नाम ही कॉकरोच है उसका, ठीक है। अंडरग्राउंड काम करने वाले लोग, अंडरग्राउंड ही होता है ना कॉकरोच। दूसरी बात, वहां पर जब आप कोई दंगा प्लान करते हो ना, आम आदमी की बात कर लो, आप बड़े लेवल पे छोड़ दो, वो क्या कहते हैं कि आप इकट्ठे हुए, पहले तो 5-10 लोग बैठिए ताकि प्रशासन अलर्ट पे को लेके भी ये शांतिपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन आपको जो है बेचिंत हो जाए, एक्सेप्टेंस कर ले। फिर सेकंड स्टेज आती है कि थोड़ा हल्ला डालिए, फिर प्रशासन अलर्ट पे होता है कि नहीं भाई शायद हो कि नहीं, ये तो फिर बात रख रहे हैं। थर्ड स्टेज में बिना किसी तैयारी के एकदम से काम कर देते हैं लोग कि दंगा फैला दो। क्योंकि देखो, जब आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लोगे ना तो जो ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं वो रिएक्शन तो देंगी फिर अपनी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। अगर मान लीजिए पुलिस कंट्रोल ना करे दंगे को, तो फिर कल को ये क्वेश्चन आएगा कोर्ट में कि भाई आप क्या कर रहे थे, तो उनकी नौकरी खा जाएगा कोर्ट कि आपकी जिम्मेवारी थी, आपने रूल फॉलो किया, आपने दंगे को। लोग वहां देखिए, ऐसा है ना, जब दंगा होता है ना तो वो लोग किसी को भी मार सकते हैं, तो किसी की हत्या हो सकती है, तो हमें सरकार को उसका भी जवाब दे। इनका क्या है, अगर वहां पे दंगे बढ़े जाते हैं, पुलिस कंट्रोल ना करती है, कहते कि देखो जी इनकी पुलिस की नाकामयाबी है और बहुत लोग मारे गए, जो है गरीब जनता मारी गई, बेकसूर लोग मारे गए, ये क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने तो बात को फैलाना ही है, ठीक है, जबकि खुद ये जो है सॉलिड नहीं है इसके अंदर।
तो दूसरी बात ही मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां पर फैब्रिकेशन थी, इसलिए सरकार को भी लगा कि भाई माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया है। सरकार जो होती है ना, देश हित में उसको काफी निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फिर पहले भी जी। कहा आपके चैनल पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं होता। अगर जनता यही कह रही है कि भी देना है तो देना है, बात खत्म है। तो जनता नहीं चुनना अगली बार आपको, सीधी सी बात है। यहां पर देखो जनता कितना जो है आपने दरकिनार कर दिया, तो इस्तीफा भी नहीं मांगा। यहां इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बच्चे वहां पे भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। वहां ये अभिजीत दीपके जो है ना, वो ही एक मुद्दा उठाता रहा बार बार। वो आपका आम आदमी पार्टी का बी है, पहले काम किया उसने, सब जानते हैं बात। सिसोदिया जी के साथ बहुत, उसको आप देखेंगे बहुत बड़ी फोटो भरी पड़ी है नेट के ऊपर, जहां मर्जी गूगल कर लीजिए आप। तो वहां पर जो है सुनियोजित ढंग से जो है ना, अब वो क्या करे, अमित शाह जी का इस्तीफा। अरे भाई साहब, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के अंदर अगर कोई एंकर गलती कर दे लाइव शो के अंदर, तो क्या आप एडिटर से इस्तीफा मांगोगे या एंकर पे कार्रवाई करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात, बताइए आप। जाहिर तौर पर जिम्मेदार कौन हुआ? एंकर ही हुआ। गलती कर जी, एडिटर का इस्तीफा हो जाएगा क्या उसके ऊपर? नहीं। तो ये कैसी ये रैशनलाइजेशन है इनकी? क्या तर्क लगाते हैं इस्तीफा दे दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर वहां पर पुलिस ने एक मॉड्यूल पकड़ लिया है, आपके होम मिनिस्टर तो नाकामयाब है। भाई होम मिनिस्टर सबको फोन करेगा क्या डेली, आप कहां गश्त कर रहे हो, आप कौन से एरिया में गश्त कर रहे हो? पूरे इंडिया में वो कर सकता है पॉसिबल? ये बताइए मुझे आप। किसने करेगा ना ड्यूटी को? उसने कर रखा है। अगर कोई ऑफिशियल गलत काम करता है तो उसको सजा मिलती है, ये प्रावधान है। आपके समय में तो, कांग्रेस के समय में तो आपके पार्लियामेंट पे भी अटैक हुए हैं, आप जानते हैं अच्छे से। तब तो आपके लोगों ने रिजाइन नहीं दिया किसी ने, इतना बड़ा जो घटना हुई है देश के अंदर। ठीक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.